Good afternoon everyone, welcome once again our online classes. So today we discuss about cell theory. We talk about cell theory. Okay, so जब भी हम सेल की जिक्र करते हैं तो हमारे माइंड में साइंटिस्ट के बहुत सारे नेम आते हैं कि किसने इसको डिस्कवर किया होगा, कोई साइंटिस्ट होगा जिसने इसको डिस्कवर किया। सो पहले हमने कल पढ़ लिया था कि 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी। देन आज हम देखेंगे कि सेल थ्योरी किसने दी और किस तरीके से ये इसके जो हाइपोथेसिस थे, जो पोस्टुलेट्स थे, वो किसने अराइज किए, किसने दिए थे। सो सबसे पहले 1838 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्केल्डन। सो स्केल्डन ने क्या किया था, स्केल्डन ने सेल थ्योरी के बारे में बताया। सबसे पहले ये क्या थे, जर्मन बॉटनिस्ट। पहले इसका इंट्रो देख लेते हैं, ये कौन थे, क्या थे। सो स्केल्डन SCHLEIDAN स्केल्डन। ओके, सो 1838 के अंदर स्केल्डन साइंटिस्ट जो थे वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट, यानी वो प्लांट से रिलेटेड थे, प्लांट्स के बारे में स्टडी करते थे। सो उन्होंने सबसे पहले एक प्लांट सेल को देखा। किसको देखा? एक प्लांट सेल को देखा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट सेल है। ओके, इन्होंने क्या किया, इस प्लांट सेल को सेक्शन कट कर लिया, इसका सेक्शन कट कर लिया, यहाँ से सेक्शन कटिंग कर ली। सेक्शन कटिंग के बाद इन्होंने स्लाइड प्रिपेयर की और स्लाइड प्रिपेयर करने के बाद इन्होंने क्या किया, अंडर अ माइक्रोस्कोप के नीचे उस स्लाइड को लगा करके देखा। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि एक आउटर कवरिंग है जो काफी टफ है, काफी रिजिड है, एंड उसके अंदर काफी सारा मटेरियल भरा पड़ा है और उसके सेंटर में इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। सो इन्होंने क्या बताया कि एक चीज देखी, एक आउटर कवरिंग देखी। उस वक्त इनको ये नहीं पता था कि इन्होंने कोई नाम नहीं रखा था कि ये सेल वॉल है कि क्या है। उन्होंने केवल इस चीज को देखा और इन्होंने इसका नाम रख दिया सेल, कि भाई ये सेल है। देन उसके बाद क्या हुआ, इनका ऐसे सेल के बारे में बताने के बाद अदर एक साइंटिस्ट आए 1839 के अंदर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनका नाम था सैवान भी बोल सकते हैं हम इसको, सैवान। ये क्या थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, यानी जूलॉजिस्ट जिन्होंने, यानी कि जो किससे रिलेटेड थे, एनिमल से रिलेटेड थे। तो इन्होंने क्या किया, एनिमल सेल को लिया। उन्होंने प्लांट सेल को लिया था, इन्होंने एनिमल सेल को लिया। और एनिमल सेल के अंदर इन्होंने क्या देखा कि ये एक सेल है और उस सेल के अंदर जो आउटर कवरिंग जो प्लांट में देखी गई थी वो इस एनिमल सेल में नहीं थी। सो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिकली ये डिफरेंस होता है कि जो प्लांट सेल होती है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एंड इन्होंने नाम रखा था कि वो क्या थी, सेल वॉल थी। और ये जो एनिमल सेल है उनका नाम रखा इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। जो आउटर कवरिंग है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, इसमें सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। ये बताया था सैवान ने या सवान ने। सो ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपस में मिल करके किसके बारे में बताया, अपनी अपनी स्टडी की, हायर स्टडीज में गए, एंड उसके बाद इन्होंने सेक्शन वगैरह कट के सेल्स के, उनको अच्छे से प्रॉपर स्टडी किया, एंड उसके बाद कुछ हाइपोथेसिस, कुछ पोस्टुलेट्स दिए जिनका नाम रख दिया सेल थ्योरी। तो ये सेल थ्योरी का जो पहला जो एस्पेक्ट्स है, पहली जो ये पोस्टुलेट है वो है कि प्रत्येक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बनता है। एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। ओके, सबसे पहली बात तो इन्होंने ये बताई। देन उसके बाद ये चीज नहीं बता पाए कि ये जो सेल है वो आया कहाँ से है, निकला कहाँ से है। सो ये चीज 1855 के अंदर एक साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने क्या बताया
इन्होंने इनके जो एस्पेक्ट्स थे उनको स्टडी किया एंड स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या कहा कि ये जो सेल होती है वो कहाँ से निकलती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी पहले से जो सेल प्रेजेंट है उसी के अंदर सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं, माइटोसिस, मियोसिस, वो सब होता है एंड सेल डिवीजन से ही जो पुरानी सेल है वो नई सेल बनाती है। सो इन्होंने इस चीज को क्या दिया, इस चीज को दिया एक थ्योरी दी जिसका नाम रखा ओमनिज सेलुला ई सेलुला। सो इन्होंने उसको एक पोस्टुलेट दिया ओमनिज सेलुला ई सेलुला, रुडोल्फ वेर्चो ने। फिर इनकी कंप्लीट स्टडी को मिला करके इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की और उस सेल थ्योरी के जो एस्पेक्ट थे, जो पोस्टुलेट्स थे, वो मेनली ये थे कि प्रत्येक जो लिविंग बीइंग है वो कंपोज्ड होता है सेल से, यानी कि प्रत्येक जो लिविंग बीइंग होते हैं वो सेल से मिलकर बनता है। दूसरी बात क्या बताई कि ओमनिज सेलुला ई सेलुला कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जो पहले जो सेल प्रेजेंट है उसी से क्या होता है, नई सेल बनती है। देन थर्ड इन्होंने क्या बताया कि जो भी डीएनए होता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी जो इंफॉर्मेशन होती हैं हमारी जीन्स के अंदर, यानी जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास आउट होती हैं सेल के द्वारा। और हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो कौन करता है, सेल परफॉर्म करता है। सो ये इन्होंने क्या बताया, सेल थ्योरी के बारे में बताया, सेल थ्योरी को प्रपोज किया, उसके पोस्टुलेट्स बताए। सो दैट्स एनफ टुडे। एंड उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। कल मैंने जो पढ़ाया था उसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि जो सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले कौन थे। इसका आंसर आप कमेंट में देंगे नीचे। एवरीवन, मैं चाहती हूँ कि प्रत्येक इसका आंसर दे कि सबसे पहले लिविंग जो सेल थी वो किसने देखी थी। ओके, दैट्स एनफ टुडे।